सुखपुर गांव एक छोटा सा गांव था। सुखपुर में हर शाम की तरह आज भी लोग बरगद के पेड़ के नीचे जमा थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। तुम लोग जिसे केवल एक कहानी समझते हो, वह सच्चाई है। उस रक्त पुष्प पेड़ का फल जिसने भी चखा, उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत भारी थी। लेकिन काका, क्या वो पेड़ सच में आज भी है? मेरे पिताजी कहते हैं कि वो सिर्फ दादी नानी की कहानियां हैं। बेटा, तुम्हारे पिता ने कभी उस अंधेरी घाटी के पार कदम नहीं रखा। उस घाटी के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते सोने की तरह चमकते हैं और जिस पर साल में केवल एक बार नीले रंग का फल लगता है। काका, बच्चों को ये सब मत सिखाओ। वो घाटी खतरों से भरी है। वहाँ जो जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। उसके पिता बीमार थे और घर में अनाज का दाना तक नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो उस पेड़ के फल भी ले आए तो शायद उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर दादी सही है कि वहाँ खतरा है, तो काका भी तो सही हो सकते हैं ना कि वहाँ चमत्कार है। मुझे जाना ही होगा। सुबह होने से पहले जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और निकल पड़ी। अंधेरी घाटी गांव से काफी दूर थी। जैसे जैसे मीरा आगे बढ़ी, धूप कम होने लगी और पेड़ पौधे घने होने लगे। रास्ते में उसे एक बोलने वाला तोता मिला। "कहाँ चली बालिका? आगे मौत का डेरा है, पीछे जिंदगी का घेरा है। तुम बोल सकते हो? मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ। तुम उस चमत्कारी पेड़ की तलाश में हो ना? सब यही लालच लेकर आते हैं। मैं लालच में नहीं आई हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मुझे सुनने में आया है कि उस पेड़ के फल में हर बीमारी का इलाज है। अगर बात नियत की है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, पेड़ तक पहुँचने के लिए 3 इम्तिहान देने होंगे। क्या तुम तैयार हो?" "हाँ, मैं तैयार हूँ।" तोता मीरा को एक ऐसी नदी के पास ले गया जिसका पानी कांच की तरह साफ था। नदी के बीच में कोई पुल नहीं था, लेकिन पानी के अंदर कुछ चमक रहा था। यह है सच्चाई की नदी। इससे वही पार कर सकता है जिसने कभी किसी को धोखा ना दिया हो। अगर तुमने झूठ बोला होगा तो ये पानी तुम्हें अंदर खींच लेगा। मीरा ने नदी में कदम रखा। नदी से आवाज आई, "बालिका, क्या तुमने कभी अपने माता पिता से चोरी की है?" उसे याद आया कि एक बार उसने माँ के बटुए से 2 पैसे चुराए थे, मिट्टी के खिलौने लेने के लिए। "हाँ, मैंने एक बार चोरी की थी। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने वो पैसे खिलौने लेने के लिए लिए थे, पर बाद में मैं उन्हें वापस रखने की कोशिश भी की थी।" नदी का पानी अचानक शांत हो गया और एक मिट्टी का रास्ता बन गया। मीरा ने पहला इम्तिहान पार कर लिया था। सूरज ढल चुका था। मीरा थक गई थी। उसने एक गुफा में शरण ली। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो ठंड से कांप रहा था। "बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा कंबल या खाना है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ।" मीरा के पास सिर्फ 2 रोटी थी जो वो अपने लिए लाई थी। उसने बिना सोचे दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी और अपना पतला सा कंबल भी उन्हें उड़ा दिया। "आप ले लीजिए बाबा, मैं तो कल फल भी खा लूंगी। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है।" वो बुढ़ा आदमी गायब हो गया और वहां से एक तेज रोशनी निकली। तोता वापस आया। "शाबाश, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पार कर लिया। दयालुता का इम्तिहान। अब सिर्फ एक आखिरी बाधा बची है और फिर वो पेड़ तुम्हारे सामने होगा।" एक ऐसी गुफा के मुहाने पर ले गया जहां से सोने जैसी चमक निकल रही थी। "मीरा, ये सबसे कठिन इम्तिहान है। इस गुफा के अंदर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सोना, चांदी, स्वादिष्ट पकवान और खेल खिलौने, सब कुछ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने किसी भी चीज को छुआ
तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगी। तुम्हें सिर्फ सीधा चलना है। मीरा ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। मैं यहाँ अपने परिवार के लिए आई हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत था। दीवारों से हीरे मोती चूर टपक रहे थे। एक तरफ एक बड़ा मेज था जिस पर मीरा की पसंदीदा मिठाई, जलेबी और लड्डू थी। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। सिर्फ एक टुकड़ा खा लेने से क्या होगा? मैं बहुत भूखी हूँ। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक कोने में ढेर सारी सोने की मोहरें पड़ी हैं। इन मोहरों से तो हमारा पूरा गांव अमीर हो सकता है, लेकिन नहीं, ये एक जाल है। मीरा बिना मुड़े, बिना रुके सीधा चलती रही। अचानक गुफा की दीवारों से उसकी माँ की आवाज आई। मीरा बेटा, रुको, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। इतने दूर क्यों जा रहे हो? मेरे पास आओ। वो पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, पर उसे तोते की बात याद आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोली, नहीं, मेरी माँ घर पर है। ये सिर्फ एक परछाई है। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा गायब हो गया और वो एक खुले मैदान में खड़ी थी, जहाँ हर तरफ नीली घास थी। उस मैदान के बीचों बीच एक विशाल और दिव्य पेड़ था। उसका तना चांदी की तरह सफेद था। पेड़ के सबसे ऊपर एक ही फल लगा था, जो बिल्कुल किसी नीले तारे की तरह रोशनी बिखेर रहा था। वही है चमत्कारी पेड़। मीरा खुशी से उसकी तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, जमीन कांपने लगी। पेड़ पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। वन देवी। रुको बालिका, इस पेड़ का फल लेने की हिम्मत तुमने कैसे की? क्या तुमने उन लोगों का हशर नहीं देखा जो यहाँ लालच में आए? मीरा ने देखा कि पेड़ के चारों तरफ कई पत्थर की मूर्तियां थी। वो वही लोग थे जो इम्तिहानों में फेल हो गए थे। हे देवी, मैं लालच में नहीं आई। मेरे पिताजी बहुत बीमार है। गांव के वैद्य ने कहा कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। मैंने अपने परिवार की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आई हूँ। वन देवी ने मीरा की आंखों में देखा। उन्हें उसमें कोई खोट नजर नहीं आया। तुमने तीनों इम्तिहान पार किए हैं मीरा, सच्चाई, दयालुता और संयम। लेकिन इस फल की एक शर्त है। अगर तुम ये फल ले जाओगी तो ये पेड़ सूख जाएगा और इस पेड़ के सूखने से इस जंगल की सारी हरियाली खत्म हो जाएगी। क्या तुम एक इंसान की जान के लिए पूरे जंगल का बलिदान दोगी? मीरा धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ उसके पिता की जान थी और दूसरे तरफ हजारों पेड़ पौधे और बेजुबान जानवर। नहीं देवी, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकती। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि दूसरों को दुख देकर मिला सुख कभी सुख नहीं होता। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि उनके जान के लिए इतनी जीव जंतु बेघर हो गए हैं, तो वो खुद भी कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मीरा ने सर झुकाया और वापस मुड़ने लगी। मैं खाली हाथ ही वापस जाऊंगी। शायद ईश्वर का फैसला यही है। रुको बालिका, असली चमत्कार पेड़ में नहीं, तुम्हारे दिल में है। जिसने फल की इच्छा त्याग दी, वही फल का असली अधिकार है। ये करुणा का फूल है। इसकी एक पंखुड़ी तुम्हारे पिता को ठीक कर देगी और बाकी से तुम अपने गांव की मिट्टी को उपजाऊ बना सकती हो। इससे जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देवी को प्रणाम किया और तोते के साथ वापस अपने गांव की ओर लौटी। मीरा सीधा अपने पिता के पास गई और फूल की एक पंखुड़ी उनके मुंह में डाली। कुछ ही पलों में उनके पिता की आंखें खुली और वो उठकर बैठ गए। उनका चेहरा पहले जैसा चमकने लगा। मीरा ने सारी कहानी सुनी।